दोस्तों अभी अभी बिल्कुल एक नई अपडेट निकल कर सामने आई है। दोस्तों अपडेट बताने से पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछले 2 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, लेकिन लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हमने जो इस पर एनालिसिस किया उसको मैं बहुत ही बारीकी से बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूं और आपकी समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है, देखिए ये समुंदर है, ये पूरा का पूरा ये समुंदर है जो आप नीले रंग का देख रहे हैं, ये पूरा समुंदर है और इस समुद्र के रास्ते से जो है क्रूड ऑयल गुजरता है, यानी कि कच्चा तेल गुजरता है। और ये कच्चा तेल जो है पूरे एशिया का जो है 90% जो तेल यहां से गुजरता है क्रूड ऑयल, वो इसी जगह से होकर गुजरता है। आप देखिए समझिए, ये आप देख रहे हो ये बहुत ही नेरो, ये बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा इलाका है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ईरान के इलाके में आता है और चूंकि ईरान का इस पर अब कब्जा भी है, ईरान का इस पर कब्जा है, तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से कोई भी तेल लेकर नहीं जा सकता। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई दोस्तों, जब कोई भी इस रास्ते से तेल लेकर नहीं जा सकता, 90% तेल जो है वो पूरी एशिया का जाता है इसी रास्ते से, और 90% तो एशिया का हो गया, और 88% हमारा भारत भी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, तो 50% जो है वो तेल यहां से गुजरता है भारत का। तो भारत का जो है 50% भारत का भी यहां पर नुकसान हो गया, और 20% पूरी दुनिया का, 20% पूरी दुनिया का यहां से तेल गुजरता है इस रास्ते से होकर। तो 20% जब पूरी दुनिया का यहां से तेल गुजर रहा है, तो आप खुद समझ सकते हो इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी बड़ी एक परेशानी आने वाली है तेल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी परेशानी आने वाली है। अब ईरान ने साफ साफ कहा है कि इस रास्ते को जो है ऑफिशियली हमने बंद कर दिया है। देखो ताला तो लगा नहीं सकते इस रास्ते से चूंकि ये समुंदर है, लेकिन ईरान ने जो है यहाँ पर अपने अपने जो है ड्रोन यहां पर लाकर खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ईरान का जो शाहिद 136 सीरीज का ये ड्रोन है, शाहिद 136 इस ड्रोन का नाम है, ये ड्रोन लाकर खड़े कर दिए यहां पर। अब जो भी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो भी चीज गुजरेगी, जो भी शिप गुजरेगा लेकर, वो शाहिद 136 ड्रोन जो है उस पर हमला करेंगे। और जब शाहिद 136 ड्रोन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं अच्छे से, तो वो हमला करेंगे तो वो उसको ब्लास्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस चीज की वजह से बाकी सारे देश डरे हुए हैं और कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजर रहा है, तेल की सप्लाई बिल्कुल रुक चुकी है। अब कहते हैं कि भारत के पास जो है 25 दिन का रिजर्व है तेल, ठीक है 25 दिन का रिजर्व है, ठीक है मान लेते हैं। अब ये बात ऑफिशियली पक्की है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन 25 दिन के बाद होगा क्या फिर? अगर 25 दिन का रिजर्व भी है तो 25 दिन के बाद कैसे होगा? क्योंकि 50% तेल जो है इसी रास्ते से होकर आता है भारत का, 90% एशिया का, पूरे एशिया का आता है, और 20% पूरी दुनिया का यहीं से तेल होकर आता है। अब चूंकि ट्रंप ने कहा है अपने बयान में, कहने के आप जाइए, अब चूंकि ट्रंप ने कहा है कि आप सबसे कहा है कि हम प्रोटेक्शन देंगे, यहां पर आप तेल लेकर जाइए इस रास्ते से। अब ट्रंप की बात को कौन कौन मतलब कि उनकी बात को कौन मान रहा है, कौन विश्वास कर रहा है कि ये सच कह रहे हैं या झूठ? अब सब डरे हुए हैं, कोई भी यहां से जो है तेल लेकर इस रास्ते से नहीं जा रहा है। ये रास्ता आप देख रहे होंगे, इस रास्ते से कोई भी तेल लेकर नहीं जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं एक और, ट्रंप ने यह कहा है, कहने के हम जो है अब ईरान पर हमला करेंगे, इस रास्ते में हम अपनी तैनात खड़ी करेंगे और ईरान से लड़ेंगे। अब ईरान से लड़ेंगे तो ईरान की किस सेना से लड़ेंगे वहां पर? ट्रंप जो अपनी सेना को भेज रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, किससे लड़ेंगे? लड़ेंगे किससे? शाहिद 136 ड्रोन से। जी हाँ दोस्तों, शाहिद 136 ड्रोन से लड़ेगी ट्रंप की जो सेना होगी। ट्रंप की जो शाहिद 136 से लड़ेगी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? पूरे अमेरिका का, पूरे इजराइल का नाक में दम कर रखा है इस ड्रोन ने, शाहिद 136 ड्रोन ने। तो जब इससे लड़ेगी उनकी सेना, तो इतनी बड़ी बड़ी जो मिसाइल होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल है अमेरिका की, वे इतनी बड़ी बड़ी, वे बहुत ही कीमत में लाखों डॉलर में तैयार होती हैं। ये अमेरिका की, इजराइल की जो मिसाइल है अमेरिका की, अब ये जो भेजेंगी बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनको जो है हमारा शाहिद, ये जो ईरान का ड्रोन है शाहिद 136, ये ड्रोन जो है
बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम लागत में तैयार होता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है, तो इनकी अमेरिका की बहुत महंगी महंगी लाखों डॉलर की जो है ये मिसाइल इस शाहिद 136 ड्रोन को मार भी दें तो क्या अमेरिका के तो लाखों डॉलर का नुकसान हो गया उसको मारने में। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, सबसे बड़ी समस्या यह आ गई, शाहिद 136 ड्रोन की जो खबर आई है ऑफिशियली कि ईरान के पास 80,000 से लेकर 1 लाख तक ये ड्रोन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख तक ये ड्रोन हो सकते हैं ईरान के पास। और ये जो है तकनीक ईरान के पास इतनी तेज है ये बनाने की ड्रोन कि अभी भी इस वक्त भी इस ड्रोन को बनाने का काम जारी है ईरान का। महीने में उनका कहना है 1 महीने में लगभग वे 200 से 300 ड्रोन आसानी से तैयार कर रहे हैं। तो ईरान वो अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ही बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। उनका नाक में दम है कि भाई अब कैसे करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कब्जे में आ चुका है। जी हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरह से ईरान के कब्जे में इस वक्त आ चुका है। तो दोस्तों अब जो है ये अमेरिका की जो सेना लड़ेगी वो शाहिद 136 ड्रोन से लड़ेगी। और ये शाहिद 136 ड्रोन कितना कमाल का है मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने कल आपको बताया था अपनी खबर में कि अपनी अपडेट में कि ये शाहिद 136 ड्रोन ने जो है अमेरिका के जो कतर में मौजूद है अमेरिका का एक रडार सिस्टम, उस रडार सिस्टम को जो है इस शाहिद 136 ड्रोन ने जो है शाहिद 136 ड्रोन ने जो है बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका कमाल मैंने आपको बताया था। हालांकि ये रडार सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा लागत में तैयार हुआ था। 1.1 बिलियन डॉलर की इसकी कीमत बताई जाती है। 1.1 बिलियन डॉलर का मतलब यानी कि अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो बैठते हैं 9,000 करोड़ रुपए। तो 9,000 करोड़ की लागत में बना ये रडार सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया शाहिद 136 ड्रोन ने। अब इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी रडार सिस्टम की, अमेरिका की आंख कान नाक सब माना जाता था, अमेरिका के लिए बहुत कीमती था ये रडार सिस्टम। लेकिन ये शाहिद 136 ड्रोन ने इसको खत्म कर दिया। और ये जो रडार सिस्टम था ये आने वाली 5,000 किलोमीटर की दूर से ही ना बैलिस्टिक मिसाइलों की जो ईरान की तरफ से आती तो उन्हें ट्रैक कर लेता था। और जो इसके डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे यहाँ पर अमेरिका के, उन डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर देता था। और जो इसके हार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी एक्टिव कर देता था, जिससे कि उन बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान के आने वाले ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइलों को इसके डिफेंस सिस्टम खत्म कर सके। तो दोस्तों ये शाहिद 136 ड्रोन जो है पूरी तरह से इस वक्त हाहाकार मचाए हुए है, अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये नीति बताती है ईरान की इस वक्त लड़ने की कि ईरान कितने दिमाग से लड़ रहा है। ईरान पूरी तरह से दिमाग से लड़ रहा है ये जंग। और ये जंग अगर अमेरिका और इजराइल से जीतनी भी है ईरान को, तो ईरान जो है सिर्फ दिमाग से ही जीत भी सकता है। अब इस वक्त ईरान ने जो है बहुत ही ज्यादा अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रखा है। जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, यही अपडेट सबसे बड़ी सामने आ रही है कि ईरान जो है जंग अपने दिमाग से लड़ रहा है। एक अपडेट अभी अभी बिल्कुल सामने आई है, मैं आपको बता दूं। हम इस पर पूरी जो है अभी आगे आपको पूरी तरह से जो है रिसर्च करके बताएंगे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं ईरान इतने दिमाग से लड़ रहा है कि ईरान ने जो है ईरान के अंदर 3D प्रिंटिंग बनाई हुई है अपने लड़ाकू विमान की, ड्रोन की। तो जो अमेरिका के इजराइल की तरफ से लड़ाकू विमान आते हैं, जब एयर स्ट्राइक होती है तो वे उन 3D प्रिंटिंग पे जिन पे पेंट कर रखा हुआ है, तो वो अमेरिका के उन लड़ाकू विमानों को जो है उसमें बैठे हुए उनको दिखता नहीं सही से, तो वे जो है उन 3D प्रिंटिंग पर अपने बम अपनी मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। तो वे जो है उनका लाखों का नुकसान हो रहा है अमेरिका का, इजराइल का। ये जो है दावा किया है ईरान ने कि एक जगह पर नहीं हुआ, ऐसा कई जगह पर हुआ है, बहुत सारी जगहों पर। जी हाँ दोस्तों, तो ईरान ने जो है बहुत ही दिमाग से लड़ाई शुरू कर रखी है अपनी। ऐसा कई अपडेट सामने निकल कर आई है। एक अपडेट ये भी है कि ईरान ने जो है अपनी बंकर में, अपनी गुफाओं में जो है ना कई हजार मिसाइलें, उन्होंने अपना ये जो जखीरा है ये दिखाया भी है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, उस पर एनालिसिस करके उस जखीरे में दिखाया कि कई हजार मिसाइलें हैं और ड्रोन भी हैं उसमें मौजूद। और उसमें से जो है ईरान ने जो है लॉन्च होते हुए भी दिखाई है, वे नीचे से जमीन में से जो है लॉन्च हो रही हैं। जी हाँ, लॉन्चर, हालांकि ज्यादातर जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं तो वे जमीन के ऊपर से लॉन्च होते हैं, लेकिन ईरान ने जो है वो जमीन में से आ रही निकल कर। तो अमेरिका परेशान है कि ऐसे खुफिया अड्डों का पता लगाया जाए ईरान के, और वहां पर जो है ईरान अपनी जो है एयर स्ट्राइक करे, वहां पर उनको खत्म करे। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से अमेरिका को जो है उस खुफिया अड्डे का पता नहीं लगाया अभी तक। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से उनको ट्रैक किया जाए। तो इस पर जो है हम पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, और ये पूरी जानकारी हम आपको जल्द से जल्द पूरी एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट हैं जो हम आपको आज ही दे देंगे। बहुत सारी अपडेट है हमने जिन पर एनालिसिस की है, हमारी पूरी टीम उन पर तैयार
तैयार है उनको तैयार कर रही है, और जब टीम हमारी उसको रेडी कर लेगी, उन्हें उसको एनालिसिस कर लेगी अच्छी तरीके से और उस खबर की पुष्टि कर लेगी, तब हम आपको ये खबर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, हम ये जो बना रहे हैं वीडियो, ये बहुत ही मेहनत लग रही है इसमें, और हमारा मकसद ये है कि सही खबर पहुंचे सब तक। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि सबके पास सही खबर पहुंचे। तो देखो, इतनी न्यूज इस वक्त है सोशल मीडिया पर बहुत सारी, यकीन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। तो ये जो है, हम खबर अपनी पूरी पुष्टि के साथ दे रहे हैं, पूरी एनालिसिस के साथ दे रहे हैं। तो आप लोग हमें जो है सपोर्ट करें, हमें जो है लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि भाई सच्ची खबर है, सही खबर है, पूरी एनालिसिस के साथ हमारी खबर है, हमारी टीम लगी हुई है। तो आप ये सब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम जो है ज्यादा से ज्यादा इस वक्त एक्टिव है, इस वक्त ईरान की अपडेट देने में, और इजराइल और अमेरिका के बीच जो भी वॉर छिड़ी हुई है, पूरे एक्टिव है। पूरे तरीके से हम जो है जल्दी से जल्दी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ईरान और अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हर खबर जल्दी से जल्दी जानना है, सबसे पहले जानना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप सबसे पहले जो है खबर को जान सके, हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। लेकिन लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।